हमारे भाई असद उमर साहब को आपने देखा कि किस तरह से कमरा अदालत में हार्ट अटैक हुआ। और उससे पहले भी जब वो ज़ेरे हिरासत थे तो उनके हेल्थ इश्यूज़ बहुत सीवियर थे, जिसकी वजह से उनकी फ़ैमिली और फिर जो कुछ उनकी फ़ैमिली का भी प्रेशर था, और जो उन्हें कुछ लोग बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं। लेकिन हम जिस बदकिस्मत मुल्क में रहते हैं, यहाँ पे जब तक किसी की मौत वाक़ई नहीं हो जाती, कोई किसी की कंडीशन को समझता नहीं है। अभी उनको हमारे सामने, क्योंकि ऑलरेडी उनके हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, हर दफ़ा उनका वकील भी बताता है, लेकिन ऑल द वे फ्रॉम कराची जिस तरह से वो आते हैं, तो आज कमरा अदालत में खड़े थे और वहाँ खड़े खड़े उनको बहुत सीवियर हार्ट अटैक हुआ। इसी तरह आपको पता है कि ठीक आज से 2 माह पहले 6 जून को जमशेद चीमा साहब की भी ओपन हार्ट सर्जरी हुई। जिस गम और जिस ट्रॉमा से हम गुज़िश्ता 1.5-2 साल से गुज़र रहे हैं, ये या हमें पता है या हमारी फैमिलीज़ को पता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस मुल्क की कीमती जान है, असद उमर ने इस मुल्क को सर्व किया है अपनी ज़ाती हैसियत में भी और गवर्नमेंट में भी, और ये वो कीमती जाने हैं जो ऐसे जहन हैं जो इस मुल्क की किस्मत बदल सकते हैं। और हम किस बदकिस्मत दौर में रह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे लिए ज़िंदगी तंग कर दी गई है। आज जब मैंने उनकी कंडीशन देखी, मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं पा सकी, और मुझे दुख है इस बात का कि हमें किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। अगर हम खान साहब की ज़िंदगी को देखें कि उन्होंने इस मुल्क को क्या नहीं दिया, और जब उनकी फूड पॉइजनिंग की खबर आई तो हमें पूरी कौम को इस चीज़ पे तशवीश है कि उनकी ज़िंदगी को ऑलरेडी हम 12 बता चुके हैं कि ख़तरा है। आप उनके टेस्ट कराएं कि बार बार इस तरह क्यों उनकी सेहत ख़राब हो रही है। मैं 2-3 सवाल सबके सामने रखना चाहती हूँ, कौम के सामने भी, और जो भी समझे कि आखिरकार हमारा कसूर क्या है। हमने नए पाकिस्तान का, एक ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा जिसमें पाकिस्तान में कोई शहरी इस मुल्क को छोड़ते हुए अपनी जानें ना दे। 24 करोड़ की ये जो आबादी है, ये अपने खाने पीने का बंदोबस्त अपने वतन में रह के कर सके। हमने अच्छी सेहत का ख्वाब देखा, हमने अच्छी एजुकेशन का ख्वाब देखा और उसको पूरा करने की कोशिश की। क्या ये उस चीज़ की सज़ा है? मैं ये अपील करती हूँ कि खुदारा इस चीज़ को समझें। लोगों की ज़िंदगियाँ कुछ की ख़त्म हो गई हैं, कुछ की ख़त्म हो रही हैं, और हम इस वक्त इंसाफ के लिए एक दर से दूसरे दर पे ठोकरें खा रहे हैं। हमारे खित्ते के अंदर देखें हालात किस तरह से तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। आप देखें बांग्लादेश में कल क्या हुआ है। मेरे मुंह में खाक, में हम कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान में इस तरह के हालात हों, लेकिन जब किसी को इंसाफ नहीं मिलता, ज़िंदगी तंग कर दी जाती है। आज असद उमर साहब की फ़ैमिली पे जो कराची में, उन पे क्या गुजरेगी जब उन्हें पता चलेगा कि यहाँ पे कोर्ट के अंदर उनको इतना शदीद हार्ट अटैक हुआ है और उनकी, अल्लाह माफ़ करे, उनकी जान भी जा सकती थी। हमारे बच्चों को और हमें ज़िंदा रहने का हक दिया जाए। हमारे ऊपर ये जो अनसीन प्रेशर है, हमें पता है कि हम किन हालात से गुज़र रहे हैं। खुदारा पाकिस्तान का सोचें, और ये जो घुटन है, ये जो अना है, ये जो एक दूसरे के ऊपर बर्तरी ले जाने की जो एक झूठी कोशिश है, इसको गिव अप करेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। कल आपने देखा खान साहब नहीं थे सवाबी में, जिस तरह से अवाम का समंदर उमड़ आया। उसकी क्या वजह है कि पूरी कौम पाकिस्तान के साथ खड़ी है, एक नज़रिए के साथ खड़ी है, रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ी है। खान साहब की खाली पिक्चर थी एक खाली कुर्सी के ऊपर, और लोग आ गए। आज सारी ताकतें नवाज शरीफ के साथ हैं। वफाक में उसके भाई की हुकूमत है, पंजाब में उसकी बेटी की हुकूमत है। कोई छोटी सी जलसी करके दिखा दें। पहले भी जिस तरह से उनको ला के कबूतर उड़ाए गए, और आज पूरी कौम के तोते उड़ रहे हैं इनके आने की वजह से। मैं फिर आखिर में मेरे थोड़े कहे को ज़्यादा समझें कि डरें उस वक्त से जिस वक्त ये जो मुसीबत है ये हर घर पे दस्तक दे और ये पता नहीं चलता। और याद रखें, इनकलाब के लिए किसी को कॉल नहीं देनी पड़ती। लोगों के अपने हालात इस तरह के बना दिए जाते हैं कि लोग मजबूर हो जाते हैं इंतहाई कदम उठाने पे। हम जमहूरी लोग हैं, हम पुरअमन लोग हैं, हम आइन की बालादस्ती पे यकीन रखने वाले लोग हैं। खुदारा हमारे ऊपर रहम करें। हमारे ऊपर से मेरी मुराद 24 करोड़ अवाम है। पाकिस्तान पे रहम करें। पाकिस्तान ऐसे नहीं आगे बढ़ सकता, पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता। और आखिर में मैं
पूरी कौम से भी दुआओं की अपील करती हूँ कि अल्लाह असद भाई की ज़िंदगी दराज करे, उन्हें जल्द सेहतियाबी से। इंशाल्लाह मैं यहाँ से कोर्ट से, मेरा अभी सेशन कोर्ट भी एक पेशी है, वहाँ से मैं सीधा PIC जाऊँगी। और मेरी उनकी फ़ैमिली के लिए ढेरों दुआएं हैं कि वो मज़बूत रहें, और उनके बच्चों के लिए दुआएं हैं वो मज़बूत रहे। अल्लाह उनका साया हमेशा अपने घर पे और पाकिस्तान पे, मैं इसलिए कहती हूँ, सलामत रखे। उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है, उन्होंने पाकिस्तान को दिया है, और हमें और पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है। मैं ऑनेस्ट ओपिनियन में अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के अपनी फैक्चुअल चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ, और इसको कोई ना समझे कि जी हम कोई प्रोवोक कर रहे हैं या हम कोई, पहले तो ये कि अल्लाह ना करे मेरे मुल्क के अंदर वो हालात पैदा हों। लेकिन अगर हम कंपेयर करें बांग्लादेश और अपना, तो बांग्लादेश के अंदर पर कैपिटा जो आमदन है वो 4000 से 5000 ऑन एवरेज है डॉलर पर एनम। पाकिस्तान के अंदर $1500 पर एनम पर कैपिटा आमदन है। हालात उनके हमसे बेहतर थे, इकॉनमी उनकी हमसे बेहतर है, लेकिन वहाँ पे इस्तेसाल था कोटा सिस्टम के अगेंस्ट, सिर्फ स्टूडेंट्स की ये मूवमेंट थी। और जब हसीना ने डिक्टेटर बनने की कोशिश की, उसने लोगों की जो जमहूर की आवाज़ थी उसको इग्नोर किया। और उसको मत भूलें कि अभी ताज़ा इलेक्शन हुआ और वहाँ भी मैंडेट चोरी हुआ। इंडिया की मदद से जिस तरह से उसने, हसीना वाजिद ने जो बांग्लादेश की आवाम थी उनके मैंडेट के ऊपर शब खून मारा, तो उसके नतीजे में ये रिएक्शन, और ये रिएक्शन उसका नतीजा कल आपने देखा कि हसीना वाजिद को ना सिर्फ रिज़ाइन करना पड़ा बल्कि मुल्क से भागना पड़ा। और मुझे नहीं पता कि वो कभी अपने वतन में वापस आ सकेंगी। ये एक आई ओपनर है। इसी तरह हमने श्रीलंका के अंदर देखा, उनकी मईशत भी हमसे बेहतर है, उसके बावजूद लोगों ने वहाँ पे क्या किया, जहाँ पे भी मैसेज की टोटल पॉपुलेशन की तज़हीक की जाती है, तौहीन की जाती है, उनके बेसिक राइट्स को कुचला जाता है। और पाकिस्तान ऐसा दुनिया का मुल्क है जहाँ पे यूथ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है रेशो के हिसाब से। सो यहाँ पे यूथ ज़्यादा है, और माशाल्लाह सारी ही बेरोज़गार आपने कर दी है। कोई सोशल मीडिया के थ्रू जिस तरह से भी जिसका रोज़गार चलता था वो माशाल्लाह से बंद कर दिया गया है। बड़ी खुशी से सेलिब्रेट करके वो एक बीबी फायर वॉल को फाइबर वॉल कह के अपनी एक अचीवमेंट के तौर पर पेश करती है, और ख़ुद VPN यूज़ करके उस ढिठाई के साथ वही एक्स जिसको इन्होंने बैन किया वो उसको यूज़ भी कर रहे हैं माशाल्लाह। तो ऐसा जाहिल नालायक टोला हमारे ऊपर मुसल्लत है जिनकी बेस नहीं है। हसीना क्यों फारिग हुई है? 45 मिनट्स का अल्टीमेटम दिया था, वो भी पूरा नहीं कर पाई क्योंकि बेस नहीं है, पीछे सपोर्ट नहीं है। और ये जो आपको लेके आए होते हैं ना, उन्होंने अवाम के आगे खड़े होके आपकी जंग नहीं लड़नी। आपके पास जब सपोर्ट ज़ीरो होती है तो दूसरा घर भी फिर होश के नाखून ले लेता है, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ। हमारी अपील है कि इन हालात से पहले पाकिस्तान का ये जो मुसल्लत शुदा टोला है उसके बारे में दोबारा सोचा जाए। हमारे नौजवानों को और ये जो इल्लीगल अबडक्शंस हैं इनको रोका जाए, लोगों को ज़िंदा रहने का मौका दिया जाए। हमारा पहला और बुनियादी हक हमारा वोट है, वो आपने चोरी करके एक ऐसे चोर शुदा टोले को दे दिया जो प्रूवन इस्टेब्लिश्ड, आप सब लोगों के मुताबिक मीडिया गवाह है, वो चोर थे, वो रॉ को रखते थे अपनी फैक्ट्रियों में। उनको हमारे ऊपर मुसल्लत करके क्या साबित करना चाहते हैं आप? हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान की सालमियत पे यकीन रखते हैं, हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत देखना चाहते हैं। और वो खाली टिकटॉक से तो होना नहीं है, खाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से तो होना नहीं है। उसके लिए कुछ आपको इक़दामात उठाने पड़ेंगे। पहला ये नंबर 1 स्टार्ट, पहला जो सीढ़ी का कदम है वो यहाँ से होगा कि अवाम का चोरी शुदा मैंडेट और अवाम की जो तौहीन की गई है उसको वापस किया जाए। और फिर इस मुल्क के सारे स्टेक होल्डर बैठ के आगे दोबारा ये चोरी ना हो सके, फिर फ्री इलेक्शन किस तरह से इंश्योर किया जा सकता है उसको यकीनी बनाएं। और इनकलाब से पहले ही मेरी अपील है कि जो बेगुनाह कैदी हैं, जिसमें नंबर 1 पे कैदी नंबर 804 खान साहब, उनकी बेगम बुशरा बीबी, काफ़ी कुछ हो चुका है लेकिन साबित आप कुछ भी नहीं कर सके, तो बेहतर है इज़्ज़त वाला एग्ज़िट ले लें सारे। और इज़्ज़त वाला एग्ज़िट ये है कि जो बेगुनाह उमर चीमा, उनका फ्रोज़न शोल्डर, असद उमर साहब की आज आपने सब ने हालत देख ली है। सो बस कर दें, बजाय इसके कि मज़ीद कीमती जानों का ज़िया हो। इस दुआ के साथ कि इंशाअल्लाह
हम बेहतर पाकिस्तान में बग़ैर किसी तबाही और डिस्ट्रक्शन के एंटर हों, जहाँ रूल ऑफ लॉ हो, जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, जहाँ गैर कानूनी तरीके से हमारे MNAs और उनके बच्चों को उठा के टॉर्चर ना किया जाता हो, जहाँ पे लोग बिजली के बिल ना देने पे भाई भाई का गला ना काटे, माएँ गटरों के अंदर खुदकुशियाँ ना करें गंदे नालों में। हमें ऐसे पाकिस्तान की ज़रूरत है और वो ये साबित हो गया, ना वो शहबाज हमें ये दे सकता है, ना मरियम दे सकती है। और बाकी तो सब जरदारी साहब ने जो सिंध का हाल किया वो आप सब लोगों के सामने है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम अपने हकूक़ से बखूबी आगाह है।